विधाता, ये तूने क्या किया? मैं अपनी माता से बन जाने के लिए कैसे कहूँगा? लेकिन ये भाई आज्ञा है, राज आज्ञा है, इस आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया भैया। के विधना साधवी सीता पर क्या अत्याचार किया तुमने? हे विधना साधवी सीता पर इस नारी पर तूने कैसा अत्याचार ढाया। आज मेरे माता के दिल पर क्या बीतेगी कि पूछे कोई उसके मन से, जिस पर पे आफत आती है, जिस पर पे आफत आती है, पति सेवा करती हुई सिया पति द्वारा त्यागी जाती है। पति सेवा करती हुई सिया पति द्वारा त्यागी जाती है। माता के दिल पर क्या बीतेगी जिस समय बन जाने के लिए कहूंगा। लेकिन ये भाई आज्ञा है, यह राज आज्ञा है, इस आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं माता जी के महलों को जाऊंगा और उनसे बन जाने के लिए अवश्य कहूंगा। अब मुझे अपने माता के महलों को चलना चाहिए। श्री हे लक्ष्मण रथ लाए हो तो अब व्यर्थ अबेरी नहीं अच्छी, ये मत अनुभवी जनों का है, शुभ गति में देरी नहीं अच्छी। जनों का है, शुभ गति में देरी नहीं। कौशल
लक्ष्मण रथ ले आए हो तो शुभ कार्य में देर मत करो, क्योंकि लक्ष्मण कौशलपति ने जब आज्ञा मुझे दे ही दी है तो ये रथ शीघ्र ही बन के लिए प्रस्थान कर दो। आओ माता श्री। लक्ष्मण अब तुम मुझे इस घने जंगल में छोड़कर अयोध्या वापस चले जाओ। ये क्या करियो माता, मैं इस घने जंगल में तुम्हें छोड़ दूं और मैं अयोध्या वापस चला जाऊं? हाँ लक्ष्मण, ये मैं क्या सुन रहा हूँ विधाता, क्या अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बल। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बल से, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथी रावण के रण सागर में धो लेता हाथी बल से। चाहो तो उस मेघनाथ के शक्ति बाण से मर गया होता, या रावण के बहते हुए समुद्र में अपने प्राणों को धो लेता। ये दिल भी आज नहीं आता जो जीता हुआ मर रहा, जो जीता हुआ मर रहा। अपनी मन मंदिर की माँ पर महिला अपनी मन मंदिर की माँ पर तो उस मेघनाथ के शक्ति बाण से मर गया होता। नहीं या लक्ष्मण, रावण के बाद समुद्र में अपने प्राणों को धो लेता। आज जो दिल लक्ष्मण के सलवकार शायद नहीं आते। नहीं लक्ष्मण, ऐसे अशुभ शब्द अपने मुख से मत कहो लक्ष्मण। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते हो या कुलाते हो अपनी छत्राणी भावज को, क्यों करवार अपनी छत्राणी भावज को, क्यों करवार छत्री के नेत्र रुधिर की ही वर्षा से शोभा पाते, धननाद जीतने वाले को ये आंसू नहीं धननाद
जैसे महाबली पराक्रमी योद्धा को मार देने वाले तुम्हारे आंखों में आंसू शोभा नहीं देते लक्ष्मण। तुम अयोध्या वापस चले जाओ। धन्य हो माता, आज इस लक्ष्मण कितने सराहना कर रही हो। अब तो धन्य हो कि हे मां साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम। हे मां साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, अभिमा हो तुम, सुख मां हो अभिमा हो तुम, सुख मां हो तुम, महिमा हो तुम, गरिमा हो साक्षात रमा हो, एक मंदिर की सुंदर प्रतिमा हो माता। लक्ष्मण, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती माता? इसीलिए धीरता धारण कर, सब छुपा भेद छुपा भेद खोलो लक्ष्मण, क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या चिंता है वो। लक्ष्मण, मुझे वो छुपा हुआ भेद बताओ, आखिर क्या बात है? क्या बताओ माता, आज इस लक्ष्मण को क्या चिंता है, किस सोच में डूबे हुए हूँ माता। कि भारत की ऊंची नारी का चरित्र दिखलाया है, तूने चरित्र दिखलाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बनाया है। अवध
नारी की लाज रख ली, लेकिन बनाने का कारण आपको दोषी ठहराया गया है। प्रभु राम को दोषी ठहराया गया, इसलिए माता कि है यही भेद जिसके कारण भाई ने मुझे बताया बात की माता। आज मैं कितना भागा हूँ जो मैं तुम्हें बल छोड़ने के लिए आया हूँ माता, बल छोड़ने के लिए। लक्ष्मण, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे यही छोड़कर अयोध्या वापस चले जाओ। नहीं माता, अब मैं अयोध्यापुरी नहीं जाऊंगा। इस बियाबान जंगल में तुम्हें छोड़ दूं और मैं अयोध्यापुरी चला जाऊं। हाँ लक्ष्मण। नहीं माता, कि ये वन विशाल है, व्याघ्र व्याल चारों ओर ये मेरा है। इस घनघोर जंगल में तुम्हें अकेले छोड़ करके मैं अयोध्यापुरी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा माता। नहीं लक्ष्मण, कि रघुनाथ अवध का राज करे, अब वहां नहीं मैं जाऊंगा। हाँ भैया राम, अयोध्या का राज संकोच हो करके करे,
मैं तुम्हें अकेला छोड़ करके अयोध्यापुरी नहीं जाऊंगा। यही आपके चरणों की सेवा करूंगा और यही अपने प्राणों को त्याग दूंगा माता। नहीं लक्ष्मण, मेरा कहा मानो। आज तक तुम मुझे माता के समान समझते आए हो। मेरी हर आज्ञा का तुमने पालन किया है लक्ष्मण, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, तुम अयोध्या वापस चले जाओ। ठीक है माता, अगर ऐसा आदेश कर रही हो तो मैं जा रहा हूँ और जाते जाते सभा के लक्ष्मण का प्रणाम। आदर्श गुणों का हे देवरे तुम पर अथाह भंडार। लक्ष्मण, तुम्हारे भाई की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहे। आयुष्मान भाई। रुको लक्ष्मण, क्या बात है माता? अयोध्या जा रहे हो, जब तुम वहां पहुंचना तो उनसे हमारा एक संदेशा कह देना। कैसा संदेशा माता? देवर विनय हमारी रघुबर को सुनाई दे।
याद दिलाई देना देवर बिन हमारी पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी न होगी और जिसको सारी उम्र भर मिला न सकता हो। जिसको सारी उम्र भर मिला न सकता हो। बरबर में है तू स्वयंवर में पहलेगी पुत को बरबर में है तू स्वयंवर में पहले ही पुत को त्रास हुआ। फिर जो ही मैं ससुराल आई पति प्रियतम का वनवास हुआ। फिर जो ही मैं ससुराल आई पति प्रियतम का वनवास हुआ। रानी बनी तपस्विनी बनी कुटिया में रही महल बदले जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। जिस पर भी नहीं विधाता के सारे दुख सारे कष्ट सहती आई हूँ लेकिन ये पति वियोग मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। सीता सह सकती नहीं पति वियोग आधी। सीता सह सकती नहीं पति वियोग आधी। जैसे जल के बगैर मछली जिंदा नहीं रहती उसी प्रकार से ये सीता उनके बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। सामने सरोवर है आज उसी में कूद जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए सीता का नाम मिल जाएगा। जल में रहने वाले वरुण देवता को सीता का प्रणाम स्वीकार। हे वरुण देवता, अब मैं और जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी गोदी में उठा लो। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारे पास आ रही हूँ। ठहरो, सावधान, जल में मत कूदना बेटी। जल में कूद करके आत्महत्या मत करना। ठहरो बेटी, सावधान। शायद के पीछे आ रहा है। सावधान इस भांति हो, करो न निजे अवसान। आत्मघात से है नहीं
डालिए मुनिवर, मुझे मर जाने दो। ओहो, अगर मैं इतनी तेजी से दौड़ता नहीं आता तो तुम अवश्य जल में कूद करके आत्महत्या कर लेती बेटी। और क्या करती मुनिवर? नहीं बेटी, कि हे बेटी तुम धीरज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। हे बेटी तुम धीरज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। संकट में होया संघर्षो, पागल बन जाना ठीक नहीं। संकट में होया संघर्षो, पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम्हें जल में कूद करके आत्महत्या करना चाहती हो बेटी, और इस आत्महत्या से बढ़ करके कोई दूसरा पाप नहीं है बेटी। फिर मैं तो आपको पहचानता हूँ बेटी। क्या आप मुझे पहचानते हो? हाँ बेटी। वो कैसे मुनिवर? जो बतलाता हूँ कैसे बेटी, कि तुम तो विदेह की पुत्री हो। कि तुम तो विदेह की पुत्री हो, लो चिंता करना लाज है। के पुत्री हो, यो चिंता करना लाजा है। झूठे अपयश का भोजन बन, इस प्रकार मरना लाजा है। झूठे अपयश का भोजन बन, इस प्रकार मरना लाजा है। विशाल राजा जनक की पुत्री होकर के अयोध्या नरेश राजा दशरथ की बड़ी बहू होकर के फिर भी इस जल में कूद करके आत्महत्या करना चाहती हो। और क्या करती मुनिवर? इसके अलावा मुझे दूसरा रास्ता दिखाई नहीं बेटी, फिर एक बात मैं और देख रहा हूँ बेटी। और कौन सी बात देख रहे हो मुनिवर? जो मैं देख रहा हूँ वो हमसे कहा नहीं जाता है, मैं कैसे कह दूं बेटी? नहीं मुनिवर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं मुंह की आई बात मुंह में नहीं रखना चाहिए, उसे तत्काल प्रकट कर देना चाहिए। चलो ठीक है बेटी, अगर आप हमसे तुम कहलवा रही हो तो ये मत कहना ये क्या कह दिया मुनिराज। कह डालिए मुनिवर, आप मुझ में दूसरी कौन सी बात देख रहे हो? लो, जो मैं देख रहा हूँ आपके सामने प्रकट भी कर रहा हूँ बेटी। बतलाइए कि अनुचित हो फिर भी कहता हो। अनुचित? अनुचित क्या है मुनिवर? धन्य है बेटी कि अनुचित हो फिर भी कहता हो, तुम खोटी बात कर रही हो। अनुचित हो फिर भी कहता हो, तुम खोटी बात कर रही हो। कि जो गर्भवती हो कर बेटी, धन्य है बेटी, धन्य है बेटी, धन्य।